निपटाने वाली ये सबसे बड़ी आज तक के राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती थी। और मेरे सीएचओ के मेरे साथी जो हैं उनको धन्यवाद देता हूं, मेरे नर्सिंग साथियों को जो मेरे दिल से साथ है सारे के सारे, चाहे हर तरीके से मैं कभी भी कोई भी साथी हो, पूरे एक ग्रुप में हम लोग सारे मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले सीएचओ में फर्स्ट मुद्दा है टीएसपी का। टीएसपी के जितने भी मेरे साथी लोग हैं उनकी मैं बता देता हूं फर्स्ट थिंग। जो साथी लोग टीएसपी वाले हैं जिनको जयपुर में अभी पोस्टिंग दे दी गई थी 7900 रुपए वाली, उसमें एक बार के लिए इमरजेंसी में कोविड केसेस जो एक्टिव केसेस थे उनके आधार पे, उनके लिए हमारी बात हो गई थी, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। और उनको इस सप्ताह के अंदर उनका लगभग समाधान हो जाएगा। सोमवार को एक बार और बात कर लूंगा, मैं उनकी मजबूती से पैरवी कर दूंगा। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द आपको आपके एरिया में भेजने का काम हम करवा देंगे। अगले सप्ताह में लगभग ये काम हो जाएगा। थोड़े दिन 2-5 दिन और निकाल लो, 2-4 दिन 2-3 दिन निकालने पड़ सकते हैं। कोशिश तो ये रहेगी कि क्या पता सोमवार मंगलवार को ही मैं आप लोगों की मदद करके और आप लोगों को अपनी जगह पे भिजवा दूं। मेरे छोटे भाइयों को 1% भी कोई परेशान होगा, किसी को रहने की रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो जयपुर में, तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं 500 लोगों तक की व्यवस्था कर सकता हूं। इतना आपके भाई में दम है। और हमेशा कोई भी भर्तियां हो, मेरा स्पेशल कैंप रहता है, संडे को एग्जाम सेंटर रहता है, तो भी चाहे 2000 लोग हों उनके लिए पूरी सब्जी रहने की व्यवस्था सारी मैं करवाता हूं। हर एक संडे को, जैसे कांस्टेबल भर्ती हुई थी तब भी यहाँ पे जयपुर में जितने भी लोगों के सेंटर थे, हर जिले में भी हम कोशिश करते हैं कि 50-50, 100 लोगों का जो हमारी टीम है, जो हमारे जिलाध्यक्ष है या अदर है पूरा, तो वो लोग उन लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करवाते हैं और वो मेरी तरफ से रहते हैं और किसी को कुछ नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का रहता है। बड़ा हम लोग हॉल एक तरीके से रखते हैं, 2-3 हॉल रखते हैं जिसमें 100-200 ऐसे इस तरह से बच्चे रखने की कोशिश होती है। ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बढ़ा देते हैं। तो साथियों अब आ जाओ सीसीएच वाले। सीसीएच वाले मेरे जो जितने भी साथी हैं जिन्होंने एमपी में सीएचओ लगे हुए थे, यूपी में सीएचओ लगे हुए थे, या जिन्होंने सीसीएच कर रखा है, या जिन्होंने बीएससी नर्सिंग के साथ एक तरीके से ब्रिज कोर्स का वो जो एक सब्जेक्ट जुड़ जाता है, और वो नए वाले जो बीएससी नर्सिंग वाले गिने चुने लोग हैं जो सेलेक्ट हुए हैं इसमें, उन सभी सीसीएच वालों की आपको पता है सभी के डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं और अब ज्वाइनिंग का वक्त आने वाला है। जो नेक्स्ट वीक है उनका भी ये मान लो नेक्स्ट शुक्रवार से शनिवार लास्ट होगा, जहां तक है आखिरी है ये लगभग, और 5-7 दिन वेट कर लो, उनकी भी ज्वाइनिंग आने वाली है साथियों। उनकी ज्वाइनिंग लिस्ट मंडे को एक बार और मैं ढंग से बात कर लूंगा साथियों। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बता देता हूं जो सीएचओ की है, सैलरी का मामला। साथियों सैलरी के बहुत बड़े स्तर पे अब ये मुद्दा उठाना पड़ेगा और मंडे को जो ब्रिज कोर्स है 1 जुलाई से चालू करवाने के लिए जो सैलरी का मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम लोगों ने बात रख दी, लेकिन सरकार के पास एक ही जवाब है। उसमें मुख्य रूप से जो के शर्मा जी हैं वो देख रहे हैं। रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई कल और परसों, लगातार 2 दिन रेजिडेंट्स भी अभी स्ट्राइक पे चल रहे हैं। सेकेंड, इंटर्न वाले साथी जो विनोद शर्मा भाई वगैरह जो हमारे मित्र हैं, वो साथी लोग भी, इंटर्न वाले जो है एमबीबीएस वाले, वो लोग भी स्ट्राइक पे चल रहे हैं, जिनको 7000 ही रुपए दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं हमें 14000 तो कम से कम दो ही, क्योंकि उनका स्टाइल फंड भी इतना तो होता ही है लगभग। तो साथियों उनका भी मिलना चाहिए, 14800 के करीब स्टाइल फंड है, और वो लोग इतने पेशेंट्स को पूरे दिन डील कर रहे हैं तो उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो तो मेडिकल कॉलेजेस में ही है ज्यादातर हैं, जो बाहर भी हालांकि मिली हुई है सभी को, कई लोगों को, पर उनकी भी 14000 की डिमांड चल रही है कि आप 14000 ही दे दो चलो। तो साथियों वैसे ही 7900 और 7000 जो ये चाहे नर्सिंग हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, इनको सबको इतनी सैलरी दी जा रही है। इसके लिए हमने डिमांड रखी, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। इंटर्न्स को भी यही कह रही है, रेजिडेंट्स को भी यही कह रही है। 9 सूत्री मांगों को लेकर रेजिडेंट्स भी स्ट्राइक पे, आपको पता है, लेकिन सभी को एक ही बात कह रही है सरकार, हमारे पास पैसा ही नहीं है। मतलब अशोक गहलोत जी जो मालिक है, हमारा परिवार एक तरीके से राजस्थान परिवार, उस परिवार के मुखिया ये कह रहे हैं कि मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं, कहां से लाके दूं आप लोगों को पैसा, उनका ये कहना है। हमारी अखिल अरोड़ा जी से भी बात हुई है, हमारी वित्त डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सचिव है उनसे, उनको भी उस मीटिंग में बुलाया गया था। सभी ने हाथ खड़े कर रखे, फाइल भेजी गई है ऊपर सीएम तक, जो सैलरी का मामला है पूरे राजस्थान में इस साल यूटीपी का। तो उसमें जो सभी लोग हैं, हम लोग जहां मीटिंग हो रही है वो के शर्मा जी से हो रही है, कभी इंटर्न की होती है, कभी रेजिडेंट्स की होती है, कभी हमारी हो रही है। तो साथियों सभी लोगों का अपन मामला रख रहे हैं उसमें, और जहां तक है उसमें बहुत जल्द
इसमें कुछ ना कुछ करेंगे सैलरी वाले इशू में। एक बार के लिए जो ये महीना है इसमें सरकार की स्थिति मुझे तो लगता नहीं है कि ये बढ़ा पाएंगे अभी कि किसी की भी रेजिडेंट्स की फिर भी बढ़ा दे, लेकिन इंटर्न्स को भी मुझे लग रहा है कि अभी तक गोली दे रहे हैं, लिखित में कुछ दे नहीं रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम मुख जबानी कह रहे हैं, लिखित में कुछ नहीं दे रहे हैं। साथियों, जल्द ही जो सीएचओ वाले साथी हैं उनकी ड्यूटी जल्द ही खत्म करवा के और 1 जुलाई से इग्नू से बैच शुरू करवाने का हमने लगभग डिसीजन करवा लिया है और बहुत जल्द हम उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रवैया अपनाते हुए हर तरीके से चाहे कुछ भी हो जाए हमें 1 जुलाई से बैच शुरू करवाना है और जहां तक है हो जाएगा, फाइनल हो गया है ये लगभग। आप टेंशन मत लो, दबाव अपन लोगों का इतना मजबूत है, सरकार को पता है कि क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और तो झूठी फूफा तो मैं करता नहीं हूँ घर से बैठ के लाइव आके फलाना दिखाना। आज मैं घर पे इसलिए आया हूँ क्योंकि कल वो रेडिएशन असिस्टेंट रेडियोग्राफर वाली जो भर्ती है उसका निपटा है मामला कुछ हद तक, और अब दाढ़ी भी बनवाने की बात थी, लेकिन मैंने कहा था ये भर्ती चालू करवा दूंगा निपटवानी, तो मैं दाढ़ी भी बना लूंगा। तो साथियों, दाढ़ी अब आज शनिवार था इसलिए नहीं, कल संडे को, हालांकि शनिवार में लागू तो नहीं होता है, लेकिन वो ज्यादातर क्या दुकान बंद रखते हैं सैलून वाले ये लोग, अभी बंद ही चल रही है, लेकिन घर भी बुला लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सैटरडे को क्या करवाओगे वैसा। मैंने